जी जावेद मसूदी साहब, आप बताइए क्यों हमेशा ऐसा होता है? एक बड़ी तारीख है वो नकीबुल्लाह महसूद 2018 के केस हो, या उसके बाद हम उसामा सती इस्लामाबाद में 2000 रिसेंट पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, या उसके अलावा फरवरी 2025 में सराय आलमगीर में जो एक 4 साल बच्ची थी जोरा, जिसके जिसके अगवा और फिर उसका रेप और फिर कत्ल और उसके मुलजिम के साथ यही हुआ। उससे पहले सियासी तौर पे भी ऐसा हुआ, 92 का ऑपरेशन आपको याद होगा, एक जमात के खिलाफ। तो क्यों क्यों होता है ऐसा? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने इतने हसास मौजू के पर मुझे बुलाया और अपने ख्याल के इज़हार का मौका दिया। अच्छा, एनकाउंटर जो है ये बेसिकली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और ऐसे शहरी जो कानून शिकनी करते हैं उनके माबैन एक तसादुम होता है। अब उस तसादुम के नतीजे में किसी को मौत की घाट उतार देना, इसको हम पुलिस एनकाउंटर कहते हैं। अब आपने सवाल किया कि ये होता क्यों है। हम तो मशकूक की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, या जिन्होंने कानून शिकनी की हो। मैं पर्टिकुलरली इस वर्ड को इस्तेमाल करूँगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस ऐसा करती क्यों है। पुलिस ऐसा इसलिए करती है कि उसको ये लगता है कि जिस शख्स को वो हदफ बना रही है वो उनके कानून की गिरफ्त से बाहर है, या ख़ुद पुलिस की अपनी रेशा दवानियों, उनके निकम्मेपन की वजह से, या उनकी रिश्वत सतानी की वजह से, या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से वो उस शख्स पे हाथ नहीं डाल सकते। और वो शख्स माशरे के लिए इतना ख़तरनाक है कि उसको बहरहाल रास्ते से हटाना ज़रूरी होता है। अब इसमें मामला ये होता है कि हम इस बात में ज़ाहिर है ओवरऑल तो पुलिस के ऑफिसर्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। एक बदकिस्मती यह है हमारे माशरे की कि ऐसे मामलात के अंदर सियासी असर रसूख का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर मैं आपको मिसाल दूँ, हमारे साथ लाहौर से एक दोस्त मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं। लाहौर के वाक़यात में ये बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड बात है कि वहाँ सियासी असर रसूख की बुनियाद के ऊपर कि जिसमें ख़ुद यानी इस वक्त के वज़ीर दाखिला का भी आई मीन मुशर्रफ वज़ीर आज़म का भी नाम शामिल है। यानी राना मकबूल साहब एक वहाँ के मशहूर हैं, राना फ़ारूक साहब एक मशहूर हैं। इनके वाक़यात मशहूर हैं। बल्कि राना फ़ारूक के बारे में तो यहाँ तक ये मीडिया पे अवेलेबल मटीरियल है कि वो फरमाते हैं कि वो जिस दिन किसी को ना मारें तो उनके हाथ में खुजली होती है। अच्छा, अब मामला ये है कि अब आप कराची की तरफ आ जाए। नहीं, पहले जरा मैं लाहौर की बात, जरा लाहौर में जो हमारे दोस्त नईम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं। साहब, क्यों बदनाम है सिंध भी और पंजाब भी? और पंजाब इस हवाले से क्योंकि वहां पे तो हमने देखा वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बॉक्सर का बड़ा नाम आया। फिर 1997 से 99 तक तकरीबन 850 इनकाउंटर्स में लोग मारे गए बाकायदा वहां पर। ये जावेद मसूदी उसी का रेफरेंस भी दे रहे हैं। तो बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है, आबिद बॉक्सर के हवाले से बात करें तो बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है उसको। उसमें क्यों है ये ऐसा रुझान जनाब? देखिए, ये बात जो है ना, ये सबसे पहले बुनियादी बात तो ये है कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि पुलिस मुकाबला असली या जाली नहीं होता। पुलिस मुकाबला जो है, पंजाब की हद तक बात कर रहा हूँ, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऐसी मिसाल मौजूद है। पुलिस मुकाबला होता है या जेन्युइन मुकाबला जो स्पर ऑफ द मूवमेंट पुलिस का आमना सामना किसी ऐसे क्रिमिनल से या उसके साथियों से हो जाए जो अचानक पुलिस को हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जो ज़ाब्ता फौजदारी में और ये जो ताज़ीरात पाकिस्तान में इजाज़त है पुलिस को, वो हिफाजत खुद इख्तियारी है, जिसके माने ये हैं कि जब पुलिस को ये खदशात लाहक हो कि हमें मारा जा सकता है, मुखालफिन जो हैं मुसल्लह हैं और किसी वक्त हम पे हमला कर सकते हैं, इसके तहत अगर पुलिस अचानक आमना सामना होने पे फायर कर दे, अगर पुलिस वाले भी जख्मी हो या हलाक हो या ना भी हो, तब भी ये साबित हो कि पुलिस ने हिफाजत खुद इख्तियारी का जो इख्तियार है वो प्रॉपर इस्तेमाल किया है। दूसरा होता है मनसूबाबंद मुकाबला, प्लान्ड एनकाउंटर। ये है जिसमें ये तय कर लिया जाता है कि कल या परसों हमने जो बंदा आज पकड़ा हुआ है उसको पार करना है मुकाबले में। लफ्ज़ पार इस्तेमाल किया गया और उसके जवाब में पंजाब में ये जो प्रिंट मीडिया था उसने, प्रिंट मीडिया के हद तक, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल में ऐसा नहीं था, प्रिंट उस वक्त था ही बहुत कम। 80s की जो आपने मिसाल दी है लेके 90s की दहाई तक, ये तकरीबन 15-16 साल
इसमें मनसूबाबंद मुकाबले हुए जिसमें पुलिस गर्दी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। वो मनसूबाबंद मुकाबले जो हैं वो तयशुदा अमर से होते हैं, और तयशुदा अमर बाज़ औक़ात जेन्युइन भी होता है। ये नहीं है मतलब लाहौर में एक गैंग आया, उसका नाम था बंगाली गैंग, बड़े पतले दुबले से 4 नौजवान थे, वो डकैती करते थे और खुदा उनका बेड़ा गर्क करे तो वह खैर वासिले जहन्नुम हो गए। वो उसके साथ वालिदैन की आंखों के सामने बहन भाइयों की मौजूदगी में जवान बच्चियों से बदअखलाकी करते थे। तो एसएसपी लाहौर थे, उन्होंने हमें बुलाया 4 क्राइम रिपोर्टर्स को और उनसे ही कहा जी आप इनका इंटरव्यू कर लें और इंटरव्यू करके आप हमें बताएं कि ये जेन्युइन है। और बड़ा लाहौर में अमनो अमान जो है उसका बेड़ा गर्क कर दिया था उस गिरोह ने, बंगाली गैंग ने। हमने देखा, हमने उनसे मुलाकात की और थाना मुगलपुरे में, थाना मुगलपुरा की हवालात में बंद थे, उनको बाहर निकाला गया, मुहर्रिर के कमरे में बिठाया गया, वहां हमसे हमारी मुलाकात हुई और हम मुतमईन हो गए तीनों चारों क्राइम रिपोर्टर्स। हमने कहा जी वाकई ये बात तो ठीक है कि इन्होंने बड़ा जुल्म किया है, शहर में कई घराने जो हैं उनको बेड़ा गर्क उनका किया है, उनको जो है ना इंतहाई बेदर्दी के साथ जो है वो जुल्म किया गया है। तो उसके बाद भी इनका घर बिल्कुल मुत्तसिल था उस थाने से, एसएसपी हाउस। वहां उन्होंने हमें बुलाया और बुला के कहा जी हाँ जी अब बताएं क्या सूरत हाल है। हमने कहा जी ये सूरत हाल है। कहता जी मैंने ये फैसला किया, एसएसपी के बकौल, जिंदा है माशाल्लाह सलामत है, वो ये कहते हैं कि जी मैंने ये फैसला किया है कि हम इन्हें जिंदा नहीं रहने देंगे और आज अलग सुबह इनको हम मार देंगे। मैंने कहा ये हमें आप गवाह के तौर पे पेश करना चाह रहे हैं और खुदा के आगे भी गवाही है, बंदों के आगे भी, तो बड़ी मुनासिब नहीं है बात। उन्होंने कहा जी आपने इस पे ये नहीं कहना कि जी मनसूबाबंद पुलिस मुकाबला था, जाली पुलिस मुकाबला था, पार कर दिया गया। इन अल्फाज से परहेज करें। आप ये कहें, सिर्फ अपने अखबारात में, प्रिंट मीडिया ही था, आप सिर्फ अपने अखबारात में ये कहें कि वो मुलजिम अपने अंजाम को पहुंच गए। हमने कोई नीम वादा करके हम लोग आ गए। उन्होंने सुबह चारों लोग जो हैं, 3 लाहौर में, 1 उकाड़े में, चारों लोग अर्ली मॉर्निंग नमाज फजर से पहले उन चारों को मार दिया, उनको मुश्किल कस के छोड़ा और उनको मार दिया। जब वो मर गए तो हमने पुलिस के साथ वो सलूक नहीं किया जो रिवायती मनसूबाबंद पुलिस मुकाबले में होता था। हमने थोड़ा सा नरम हाथ करके उसको जस्टिफाई कर दिया। जब जस्टिफाई हुआ तो उस बंदे ने पुलिस एसएसपी के कहने पे, जिन लोगों ने मारा था वो लाहौर के नामवर पुलिस वाले थे। 4 दिन बाद उसी थाना मुगलपुरे के एसएचओ ने, एक डेरा था शाहगौर पीर, एक जगह है शाहगौर पीर, शादबाग बंद रोड के करीब महमूद बूटी में, वहां एक डेरे पे सोए हुए 5 अफराद मार दिए। मैं मौके पे गया, मैंने जाके उसी एसएचओ ने जिसने ये 4 मारे थे, 3 यहाँ और 1 उकाड़े में, उसी एसएचओ ने वहां 5 मार दिए। मैं जब मौके पे गया तो वहां पता लगा कि 50,000 फीकस यानी 2.5 लाख रुपए लेके उसने 5 बंदे मार दिए। मुखालफिन ने डेरे पे बुलाया था, बुला के उनको नशा शह दी, सुला दिया, जब ख्वाब पर गोलियां उनको खिला दी और बुला के पुलिस से मरवा दिया। पुलिस ने जब एक शख्स के एसएसपी के कहने पे 4 लोग मारे तो फिर उनका हाथ खुल गया। उन्होंने 5 अफराद को दुश्मनदारी में, मुखालफत में रकम लेके मार दिया, मुआवजे के तौर पे मार दिया। ठीक, पुलिस मुकाबले जो मनसूबाबंद हैं उनका हाथ रोकना इसलिए जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज जस्टिफाइड पुलिस मुकाबला भी मनसूबाबंद हो, अगर जस्टिफाइड, बहुत जस्टिफाइड हो, ठीक, उसके बावजूद अगर आप ये इजाजत दे देंगे इनको मावरा अदालत कत्ल की, तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि शाहगौर पीर के 5 अफराद मुआवजा लेके मार दिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक सवाल आपसे मैं और पूछूंगा, फिर जावेद मसूदी की तरफ आऊंगा। ये बताइएगा अमूमन किस तरह के मुल्जिमान को टारगेट किया जाता है, या उनकी मनसूबाबंद मुकाबला या फेक इनकाउंटर या जाली पुलिस मुकाबला होता है, इसमें अमूमन किस तरह के मुल्जिमान होते हैं नईम साहब? देखिए, अदालत का ये काम है कि वो ये फैसला करे किसने क्या जुर्म किया, कितना कबीर जुर्म है, उसकी सजा क्या मुतय्यन है। आइन और कानून में शहादत, देखें बहुत सारी शहादतें कोलैबोरेट करनी पड़ती हैं। क्राइम सीन है, वाकयाती शहादतें हैं, साइंसी शहादतें हैं, फोरेंसिक साइंस आ गया माशाल्लाह। नहीं तो पुलिस की तो प्रोसिक्यूशन, हमारे यहाँ पुलिस की प्रोसिक्यूशन सर उस लेवल की नहीं होती। किसी शख्स को, पुलिस को, मुझे आपको इख्तियार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ये कह दें जी फलां शख्स ने जुर्म किया कि नहीं किया। फर्ज करें उसके मुखालिफ ने उसे बेगुनाह बता दिया, एफआईआर के मफरूजे की बुनियाद पर, या जिस तरह इन्होंने फरमाया कि जी मुखालिफिन के कहने पे, सियासी असर और रसूख की बना पे अगर आप ये फैसला कर लें कि फलां शख्स को देखें ना, बाज तो पुलिस की हिरासत में होते हैं, बाज को जेल से निकाल के आपके कराची की मिसालें
बिल्कुल बिल्कुल। मैं जरा जावेद मसूदी साहब से इसके ऊपर कमेंट ले लूं जी। अमूमन क्या ऑब्जर्वेशन है, किस तरह के मुल्जिमान जो है उनको वो ज्यादा इस तरह के इनकाउंटर्स में आते हैं? देखें, इसमें ज्यादा तो जो लोग जो होते हैं वो सियासी वाबस्तगी वाले लोग होते हैं, या जो रियासत के ख़िलाफ़ कोई मजहबी या दीगर हिजान पैदा कर रहे हों, वो इनके टारगेट होते हैं। अच्छा, इसमें चूँकि रियासत के भी अपने मफादात महफूज होते हैं, तो लिहाजा ये बाकायदा एक टास्क के तौर पे इस काम को कराया जाता है। अभी जो है मेरे मोहतरम दोस्त ने एक इस्तिलाह इस्तेमाल की थी पार की, कि भाई पार करा देना, तो ऑब्वियसली इसका मतलब यही है कि उसको इस दुनिया से दूसरी दुनिया भेज देना। उसके अलावा इनकी अपनी कुछ इस्तिलाहें होती हैं कि जैसे हाफ फ्राई, डबल फ्राई और यानी मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं। जावेद साहब, विद योर परमिशन एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। नजरीन, ब्रेक के बाद भी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ा हसास टॉपिक है, ऐसा क्यों होता है और इसका सद्देबाब किस तरह से मुमकिन है, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जावेद अजीज मसूदी और नईम मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि टास्क दिया जाता है नॉर्मली, क्योंकि इस हवाले से बड़ा लिखा गया, इसके ऊपर बहुत कुछ कहा गया, तो जो चीज़ें सामने आई हैं, नॉर्मली इस तरह का टास्क जो है वो किसी CSP ऑफिसर को नहीं दिया जाता, कि जो सिविल सर्विस करके और ASP अपॉइंट होते हैं उनको इससे ज़रा दूर रखा जाता है, बल्कि ये रैंकर्स को दिया जाता है। जी जी, रैंकर्स लेवल के उसमें। ये क्यों? इसकी बुनियादी वजह यह है कि CSP ऑफिसर्स जो हैं ये तो हैं पॉलिसी मेकर्स, और जाहिर है कि ये अफसरशाही हैं, तो ऑब्वियसली पॉलिसी तो वहीं से बनती है और ये इन पर्सन तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। सियासी बुनियादों पे अगर आप कराची की मिसाल ले लें, तो नसीरुल्लाह बाबर के दौर में बाकायदा तौर पे उस वक्त की वज़ीर आज़म ने उनको ये टास्क दिया। उन्होंने फर्दर ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को कि जो उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, उनको नवाजने के लिए या उन पे हाथ रखा, और उन्होंने बेदरे यानी यहाँ कत्लो गरत गरी की, जिसमें कई मासूम लोगों की मावराए अदालत, मावराए कानून। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें कई तो ऐसे लोग हैं कि जिनके मुतालिक ये बात मीडिया में भी मशहूर है कि उनको मारे खौफ के नींद नहीं आती थी, बग़ैर नशे के वो अपनी सर्विस नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको बाकायदा तौर पे ये टास्क दिया गया। ये अलग बात है कि कुछ अरसे के बाद वही लोग अपने ही तीर का शिकार हो गए। हाँ, वो ज़ाहिर है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जी नईम मुस्तफ़ा साहब, ये फरमाइएगा कि मैं बात कर रहा था बड़ा किया जाता है, लेकिन एक अमूमी जो रवैया है मुआशरे का, वो इस हवाले से क्या है? क्योंकि जो स्टोरी पोर्ट्रे की जाती है, मिसाल के तौर पे अगर कोई जिनसी जराइम में ख़वातीन के साथ, बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, तो मुआशरा वैसे ही एक गम गुस्सा पाया जाता है, और जब ये कहा जाए कि ये अपने अंजाम को पहुंच गया, तो शायद मुआशरा भी उस चीज़ को कबूल कर लेता है, क्योंकि मुआशरा भी ये कहता है कि जनाब जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। पहले आप ये समझ लें कि ये जुमला जो कहा ना मेरे भाई ने, मोहतरम ने, कि जी ये CSP ऑफिसर जो हैं, जो डायरेक्ट करके आते हैं कंपटीशन क्लियर, वो नहीं करते ऐसा, कि उनका ये मखसूस लोग हैं। मैंने बिल्कुल रिसर्च किया इस पे, 4 से 5% लोग होते हैं पुलिस में, पूरे पाकिस्तान की रिसर्च चाहिए, हर सूबे में 4 से 5% लोग होते हैं जो पुलिस मुकाबला करने को तैयार हो जाते हैं। फेक, जैसे मनसूबाबंद कह रहा हूं, हर शख्स ये नहीं कर सकता। जो डायरेक्ट ऑफिसर्स हैं ना, GOs, गजेटेड ऑफिसर्स, डायरेक्ट जो PCS और CSS करके आए, जो CSS करके आए ऑफिसर, वो कभी इस तरह का रिस्क नहीं लेते। उनका काम होता है हुकूमत में बैठे हुए जो अहले इख्तिदार हैं, उनको राजी करते हैं कि जराइम बढ़ गया है, और उसका वाहिद इलाज ये है कि जाली मुकाबले शुरू करवाए जाएं। फलां गैंग ऑपरेट कर रहा है, यानी उस यू मीन टू से कि उस पॉलिसी में वो भी ऑन बोर्ड होते हैं फिर? यस, आप पूरी बात आप सुनने में समझ आ जाएगी सारी बात। हाँ। आपके नाजरीन की इत्तला के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं, जो लोग DIG इवन IGs वो जाके तैयार करते हैं हुक्मरानों को कि हमें मुकाबले की इजाजत दे दें, हम बिल्कुल सही साबित करके मुकाबला करेंगे और जराइम रुक जाएंगे। अब आप अंदाजा लगाएं, 90s के एंड में 2005 तक ये डेकेड है 10 साल का। इस 10 साल में पंजाब में ये तारीख दोहराई गई
ये कहा गया कि जी आप जाली पुलिस मुकाबले करें, मुकाबले रुक जाएंगे। जब ये कहा गया तो उसके बाद ये असर निकला, इसका जो बैड इफेक्ट हुआ वो असर ये था कि जब आपने 2, 3, 4, 5 जाली पुलिस मुकाबले किए जिसमें 15 से 20 लोग मरे, तो फिर डाकू लाइफ स्टेक पे आ गए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले देखा कि बंदा आसानी से पैसे दे देगा, पर्स पकड़ा देगा, घर के जेवरात हमारे हवाले कर देगा, तो ठीक था। अदरवाइज उसने जरा सी आंख भी ऊंची की, हाथ भी बुलंद किया, तो फौरन उसको गोली मार दी। वो कहते थे कि यू किल द मैन अदरवाइज यू गेट किल्ड। अगर आप नहीं मारेंगे उसको, उसमें शिद्दत आ गई और जो खाली डकैती होती थी वो डकैती विद मर्डर होने लग पड़ी। ये असरात नेगेटिव निकले उन पुलिस मुकाबलों के जो हुक्मरानों ने अपनी जराइम से जान छुड़वाने के लिए जराइम की शिद्दत में कमी की गर्ज से करवाए पुलिस मुकाबले। अच्छा, मैं मुकाबले थे। ठीक है, आप आपकी इस बात को मैं मसूदी साहब की तरफ रखता हूं। ये जो एक रवैया है उमूमी, कराची में भी हम देख रहे हैं, स्नैचिंग में भी लोगों को जो है वो स्पेयर नहीं करते और मार देते, ठीक है, मोबाइल स्नैचिंग के अंदर भी मार देते। तो ये उस शायद उस रद्द-ए-अमल का रद्द-ए-अमल आप कहेंगे? नहीं, उसका ये रद्द-ए-अमल नहीं है, ये तो एक बाकायदा, आपको पता है कि मुझे लाहौर का नहीं पता, कराची में तो ये बाकायदा ये पेड लोग होते हैं जिनसे ये काम लिए जाते हैं। इनका बाकायदा हफ्ता महीना बंधा हुआ होता है और ये थानों के तमाम SHOs के इल्म में होता है, ऊपर वालों के भी इल्म में होता है। जैसे अभी मेरे दोस्त ने फरमाया, मैं उसी हिसाब से कह रहा था कि ये ब्यूरोक्रेट्स ये पॉलिसी मेकर होते हैं। आपने उसकी मज़ीद वजाहत ये कर दी कि जाहिर है कि ये अप्रूवल लेते हैं वहाँ से। ये जिनकी आप स्नैचर्स की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होता कि इनको पुश्त पनाही ना होती तो अभी ईद के दिनों में जो एक मासूम शख्स अपने बच्चों के सामने मज़ामत में मारा गया है, तो उस वक्त पुलिस कहाँ सो रही थी? या ऐसे मुल्ज़िमान को कि जब आवाम उनको किसी मजमे में घेर लेते हैं, स्नैचर को पकड़ लेते हैं और उनको उसको मारते हैं, तो पुलिस उसको क्यों बचा के ले जाती है? उसके बाद उनके मुकदमात कहाँ जाते हैं? ये भी तो एक सवाल है। ठीक, नाउ कमिंग बैक टू मुस्तफ़ा साहब, ये फरमाइएगा कि ऐसे में जो है उनका टेक जो है कितना इंपॉर्टेंट है। वर्षा जो है, जो इन मशकूक पुलिस मुकाबलों में हलाक होने वाले के जो वर्षा हैं, कितने केसेस में आपने देखा कि वो कानूनी जंग उन्होंने लड़ी और उनके साथ इंसाफ हुआ, या फिर वो जो पुलिस? और ये दो तरह के मुकाबले हमने डिस्कस किए। एक मुकाबला है जो सियासी असर की बुनियाद पर हुक्मरानों की इजाजत से हो जाता है, एक मुकाबला। दूसरा ये है कि पुलिस अफसरान पैसे लेके मार देते। तीसरा एक और है, वो उसकी किस्म ये है, तीसरी दर्जे की ये तीसरी किस्म ये है कि बाद अफराद अपने दुश्मनों को खुद अपना फायर मार के हलाक करते हैं और पुलिस उसके SHO से डील कर ली, DSP से डील कर ली, पुलिस उसको ऑन कर लेती है और पुलिस कहती है हमने मारा। ये तीसरी किस्म। चौथी किस्म और सुन लें। चौथी किस्म जो इन्होंने बताई मौसूफ ने, ये कह रहे हैं जी कि ये पुलिस इनडायरेक्ट फेक मुकाबला करती है। हमारे लाहौर में एक बड़ा मशहूर कत्ल हुआ, बालाज, बिला ट्रक वाला का पोता, टीपू ट्रक वाला का बेटा। वो मैंने सारा आई विटनेस अकाउंट है सारे वाक़े का। उसमें एक एहसन शाह उसका मुलजिम था, जो अबेटमेंट का एक 109 का था, सहूलतकार था, मरकजी मुलजिमों का। वो कहा गया FIR में, उसको पुलिस ने मारा। वाक़े के कितने माह बाद? रात को 9:21 पे लाहौर का यही महमूद बूटी जिसका मैंने जिक्र किया, महमूद बूटी के कब्रिस्तान में ये कहा गया कि हम उसको बरामदगी की रकम बरामद करने के लिए जा रहे थे। बरामद करने के लिए रात को 9:21 पे कब्रिस्तान में गए। उस कब्रिस्तान में रोशनी नाम की कोई शय नहीं है। एग्जैक्टली वहां एक हाथ दूसरे को सुझाई नहीं देता। पुलिस ने यह कहा कि जब हम वहां गए तो इस एहसन शाह का भाई रजा शाह अपने साथियों समेत आया और उसने फायर मारे। रात की तारीकी में जो फायर मारे वो डायरेक्ट सीने पे लगे, दिमाग में लगे, मुंह पे लगे एहसन रजा शाह के। हाँ, पुलिस को कुछ नहीं लगा, उसी को लगा, जिसको छुड़ाने आए थे उसी को सारे फायर लगे। सारे फायर उसी को लगे। हाँ। उसी को मारा। रात की तारीकी में उन्होंने पहचान लिया कि हमारा भाई ये, हमने इसी को मारने आए हैं हम। बजाय इसके कि पुलिस वाले को किसी को फायर लगता, उन्होंने उसको मार दिया। आप ये देखें कि बरामदगी की रकम 1.5 साल बाद 1.5 साल पहले रकम दी थी उसने सहूलतकार के लिए, सहूलतकारी की, जिसे हम अपनी जबान में जो है वो कहते ये हैं कि सिपारी पकड़ी है। सिपारी पकड़ी थी उसने आपकी जबान में।
सिपारी पकड़ी थी उसने 1.5 साल पहले, 1.5 साल बाद उसी कब्रिस्तान से वो दफना के गया था कब्र के तौर पे उसको। 1.5 साल बाद रात की तारीकी में 9:21 पे वो उसे बरामद करने आए, और उसके साथी आए जिनको ये पता था कि हमारे बरामद कराने लाए हुए हैं। उनको किसने, अहमद ने बताया था कि तुम्हारा भाई वहां आ रहा है, ठीक और सुनाने आ जाओ। बहरहाल ये टॉपिक इतना बड़ा है सर, ये मामला इतना संगीन है, ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इस पे जो है अवामी शऊर, बेदारी, पूरी मुहिम, और उन सबसे बढ़कर आपके जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं वो इंतहाई ज़रूरी है। आपका पुलिसिंग जो रिफॉर्म्स है, इस्लाहात हैं, वो इंतहाई ज़रूरी है, वरना ये पूरा सिस्टम है और ये पूरे इस सिस्टम के अंदर जो बैठा है माफिया, वो इस पूरे निज़ाम को खा रहा है। और हम तो ये कहेंगे कि इस पूरे निज़ाम का ही इनकाउंटर कर रहा है, इस पूरे निज़ाम का ही मुआवरा अदालत कत्ल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नईम मुस्तफ़ा साहब आपका भी, और डॉक्टर जावेद अजीज़ मसूदी साहब आपका भी, आप दोनों प्रोग्राम में शरीक रहे। और नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद हम कुछ बात करेंगे महंगाई जो कि इस वक्त 59 सालों की कम तरीन सतह पर आ गई है, हकीकत क्या है ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।